हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास फोर्थ का साइंस पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास फोर्थ साइंस में पढ़ेंगे कुछ इसमें है लाइफ साइकिल ऑफ सम एग लेयर्स के कुछ पक्षी हैं जो एग लेयर्स हैं, उनकी लाइफ साइकिल्स के बारे में जानना है कि उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। हमें मेंढक के जीवन चक्र के बारे में पढ़ना है कि मेंढक का जीवन चक्र कैसा होता है, किस तरीके से वो डेवलप होता है, इसके बारे में जानना है। तो ऑन गेटिंग वार्म ऑफ द सन फिश लाइक टैडपोल्स कम आउट ऑफ द फ्रॉग्स एग्स, यानी जब सूर्य की गर्मी मिलती है तो मछली की तरह कुछ टैडपोल्स होते हैं। उन टैडपोल्स से क्या होता है, एग्स का यानी फ्रॉक्स एग्स, मतलब उससे मेढक के अंडे का निर्माण होता है। द टैडपोल है जे स्मॉल टेल, जितने भी टैडपोल होते हैं उनके पास छोटा पूंछ होता है। उसके बाद दिस टेल हेल्प द टैडपोल टू स्विम इन वाटर, और इसी पूंछ की सहायता से वो लोग पानी में तैरते हैं। और एज टाइम पासेस, जैसे समय बीतता जाता है, द टैडपोल लूसेस द टेल्स एंड विथ सम अदर चेंजेस गेट द शेप ऑफ एन एडल्ट फ्रॉग। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता है उनकी पूँछें गायब हो जाती हैं और धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन होने के बाद एक संपूर्ण मतलब पूर्ण एडल्ट एक एडल्ट फ्रॉग का निर्माण हो जाता है। जैसे इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है क्या है। सबसे पहले तो क्या होगा, फुल डेवलप फ्रॉग रहेगा। फुल डेवलप फ्रॉग रहेगा, इससे क्या होगा, जब सूर्य की गर्मी मिलेगी तो ये पानी में क्या करेगा, अंडा देगा। इन अंडे से क्या होगा, थर्ड स्टेज में एम्ब्रॉय का निर्माण होगा। अब एम्ब्रॉय का जब निर्माण हो जाएगा तो एम्ब्रॉय से क्या होगा, टैडपोल का निर्माण होगा। अब टैडपोल में पूँछ होती हैं। अब ये टैडपोल से क्या होगा, धीरे धीरे पूँछ हटेंगे तो इस टैडपोल में क्या हो जाएंगे, दो दो पैर आ जाएंगे। दो क्या हो जाएंगे, पैर आ जाएंगे। टैडपोल विथ टू लेग हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और समय बीतने के बाद यही टैडपोल में थोड़ा सा और चेंज आएगा और इस टैडपोल में क्या हो जाएगा, फोर लेग आ जाएंगे, यानी इस टैडपोल के पास चार पैर हो जाएंगे। और उसके बाद ये फिर क्या हो जाएगा, एकदम एडल्ट फ्रॉग में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस प्रकार ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल है। फ्रॉग से क्या होगा, एक का निर्माण होगा। एक का निर्माण होने के बाद एम्ब्रॉय का निर्माण होगा। एम्ब्रॉय से टैडपोल का निर्माण होगा और इस टैडपोल से टैडपोल विथ टू लेग का निर्माण होगा। और इससे थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद टैडपोल विथ फोर लेग का निर्माण होगा और उसके बाद पूरा एडल्ट फ्रॉग क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये हुआ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ सम एक्स लेयर में सेकेंड पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ द काकरोच। काकरोच के लाइफ साइकिल्स के बारे में जानना है। काकरोच का लाइफ साइकिल क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है, हमें इसके बारे में जानना है। तो इसमें देखिए, द स्मॉल बेबी कमिंग आउट ऑफ द एग लोकस्ट डू नॉट रिजेंबल विथ their parents at their early stage. These small babies in their life cycle pass on the various development stages. यानी इसका कहने का मतलब है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अंडे से जो आते हैं, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, उनमें से अगर हम काकरोच को ले लें, काकरोच हो गया, लोकट्स हो गया, डू नॉट रिजेंबल विथ देयर पेरेंट्स, यानी जब ये कुछ ऐसे जानवर हैं जब ये अंडे से बाहर आते हैं तो इनका जो रंग रूप या बनावट होता है उनके पेरेंट्स से नहीं मिलता जुलता है, उनके माता पिता से नहीं मिलता जुलता है। ये अपने माता पिता की तरह नहीं होते हैं। एट द ईयरली स्टेज, शुरुआती में जब ये एग्स से जनरेट होते हैं या पैदा होते हैं तो इनका जो पूरा शरीर होता है वो अपने माता पिता के जैसा नहीं है, होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दिस स्मॉल बेबीज इन देयर लाइफ साइकिल पास ऑन द वेरियस डेवलपमेंट स्टेज। ये जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, जैसे यहाँ पे काकरोच और लोकस्ट हैं, इनके जो छोटे बच्चे होते हैं इनको इन देयर लाइफ साइकिल पास, इनका जो जीवन चक्र होता है वो कई स्टेज से गुजरता है और कई स्टेज से गुजरने के बाद वो फुल डेवलप होता है। जैसे अगर हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ काकरोच का अगर देखें तो ये फुली डेवलप काकरोच हैं।
यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि ये फुली डेवलप जो काकरोच है, जब इसके एग्स से बच्चे आएंगे तो वो निम्फ का निर्माण होगा। किसका होगा? निम्फ का। ये निम्फ ऐसा होगा कि जो इसका शरीर देखने में ये इसके पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई देगा, मतलब देखने में ये काकरोच नहीं लगेगा। कुछ दिनों के बाद यही निम्फ डेवलप होकर के ऐसा हो जाएगा, ऐसा मतलब ये अपने माता पिता की तरह दिखाई देने लगेगा। जब डेवलप हो जाएगा तो अब इसको दूर से देखने पे लगेगा कि काकरोच है, लेकिन ये साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। फिर कुछ दिनों के बाद इसका जो पूरा शरीर होता है एकदम एडल्ट कॉकरोच की तरह क्या होने लगता है? दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार जो कॉकरोच का जो लाइफ साइकिल है, कॉकरोच रहेंगे, इनसे जो एग्स का निर्माण होगा तो उससे निम्फ का निर्माण होगा। इस निम्फ में जो कॉकरोच रहेगा, इसका जो बॉडी रहेगा इसके पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई देगा। फिर कुछ दिनों के बाद यही निम्फ डेवलप हो जाएगा और इसका शरीर इसके पेरेंट्स की तरह दिखाई देने लगेगा, और दिखाई देने के बाद कुछ समय बाद पूरा डेवलप हो जाएगा और एक एडल्ट कॉकरोच क्या हो जाएगा? एक एडल्ट कॉकरोच के रूप में डेवलप हो जाएगा। अब हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ सम एग्स लेयर में थर्ड पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई। यानी बटरफ्लाई जो तितली होती है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे चलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। द लाइफ साइकिल ऑफ सम इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस। यानी कहने का मतलब ये है कि द लाइफ साइकिल ऑफ सम इंसेक्ट में हम अगर ले लें, यहाँ पे बटरफ्लाई को ले लिया जाए या हाउस फ्लाई को ले लिया जाए, तो इनका जो स्टेज होता है 4 स्टेज में ये डेवलपमेंट होते हैं, या इनका जो लाइफ साइकिल होता है 4 स्टेज से क्या होता है? पास करता है, गुजरता है। द स्मॉल बेबी कमिंग आउट ऑफ द एग ऑफ द बटरफ्लाई इज कॉल्ड लार्वा ऑफ कैटरपिलर्स। यानी जो तितली का जो छोटा बच्चा जो होता है अंडे से अगर बाहर आता है तो उसी को लार्वा या कैटरपिलर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। हम लोग फिगर के माध्यम से बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे एडल्ट बटरफ्लाई लिया जाएगा। एडल्ट बटरफ्लाई का मतलब एक पूर्ण रूप से विकसित यहाँ पे बटरफ्लाई लिया जाएगा, और इस बटरफ्लाई से क्या होगा? एग्स का निर्माण होगा। एडल्ट बटरफ्लाई से फिर एग्स का निर्माण होगा, और एग्स से लार्वा का निर्माण होगा, और लार्वा से क्या होगा? प्यूपा का निर्माण होगा, और प्यूपा से क्या हो जाएगा? एडल्ट बटरफ्लाई क्या हो जाएगा? फिर से बन जाएगा। ये इसका लाइफ साइकिल, यानी ये बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है 4 स्टेज से पास कर रहा है। पहले क्या होगा? एडल्ट बटरफ्लाई रहेगी, उससे एग्स का निर्माण होगा, एग्स से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई। इस प्रकार जो जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर में, सारे टॉपिक एकदम टोटली रूप से कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर का हम आप लोगों को एक्सरसाइज कराएंगे, और आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स में जितने भी वीडियो इस चैप्टर के बना करके दिए गए हैं, सारा वीडियो आप लोग देखेंगे और इसको अच्छे से लिखेंगे और तैयार करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा।